अंजुमन खैरुल इस्लाम के जो टीचर्स हैं उनके एक समूह ने उमरा कलवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान का सत्कार किया। क्या मकसद है, किस वजह से किया? देखिए हजरात, ये जो सत्कार है, ये जो इस्तकबाल है इनका, ये हमारे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये सत्कार है। इसलिए कि हमारी 3-4 साल से जो मांग थी, हमारा जो एक एरिया भास्कर नगर का, ये भास्कर नगर या गोलाई नगर है या फिर जयभीम नगर है, वो इलाके जो है स्लम एरिया के डेप्रेटिव है, बिल्कुल इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चे है वहाँ पे। ऐसा समाज आप जाके देखेंगे वहाँ पे कि दिन में कमाते हैं और रात में फिर खा लेते, फिर दूसरे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में आते। इनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था, समस्या था उनके आमद रफ्त का, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम टीएमसी से तकरीबन 3 साल से करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, पत्र व्यवहार पे पत्रव्यवहार कर रहे थे। फिर हमारे कई साथी थे जो पॉलिटिकल अप्रोच रखते थे, उनसे अप्रोच किए, लेकिन कोई फ्रूटफुल यानी कोई नतीजा ऐसा हमको मिल नहीं रहा था। तो ऐसे 15 वर्ष पहले हमारे टीचर है जुबैर अहमद, वो बोले सर क्यों ना हम शमीम भाई के पास जाए। तो शमीम भाई के पास आए, हमारी मैडम इन्होंने लेके आए, और ये जो है ना, जैसे बोलते ना फटाफट जिसको बोलते चट मंगनी पट गया, एक लेटर पहुंचा और 10 दिन में बस ये शुरू हुई। माशाल्लाह कल से बस शुरू हुई है। कल 38 स्टूडेंट्स हमारे उसमें बॉयज के आए, बॉयज सेक्शन का है, मैं HM हूँ, शेख चांद साहब नाम मेरा है, और आज 42 आए, और बिल्कुल हिफाजत से हमारे टीचर भी वहां पहुंचे, बस कंडक्टर और ड्राइवर ये भी कोऑपरेटिव थे। और ये सब जो है ना, कोई करता है उसका जो फल है, उसका जो समर है पूरे कम्युनिटी को मिलता है। और करने वाले जैसे है ना शमीम भाई की तरह ऐसे लोग जो है, और अगर 2-4 लोग हमारे कम्युनिटी में आए तो ये तस्वीर जो है पूरी ये तब्दील होगी इंशाल्लाह। मैडम का ये ना, मैडम ये लगा लेंगे। हाजी जनाब शमीम खान साहब, शरीकान बस, अर्दिल अजीज साथी असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख नूरुन्निसा बेगम अब्दुल्ला अंजुमन खैरुल इस्लाम बराए तालिबात में पेशा मौलवी से मुंसलिक हूँ। हाज़रीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आजकल वालिदैन का रुझान अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम की जानिब, और इस रुझान को जो साहब हैसियत लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता भी कर देते हैं, लेकिन हमारे ही कौम मिल्लत के कुछ लोग ऐसे हैं जो खते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं है। वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तो क्या, अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम दिलाने से मुतासिर है, क्योंकि उनकी बस्तियाँ शहरों से दूर होती है, तवील मसाफत का जो इखराजात होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी ही एक बस्ती जो कलवा के भास्कर नगर इलाके में मौजूद है, नहायत ही पसमानदा इलाका है। और वहाँ पर जब हमने स्कूल के ज़रिए सर्वे किया, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया, तो हमको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ से हमारी स्कूल के लिए कोई बस की सर्विस शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे भी, हमारी कौम के जो बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल संवर सकता है। इस बात का जिक्र मैंने जब अपने बच्चों से किया तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी, मुगरा में एक ही शख्सियत ऐसी है जो बिला गरज आपको ताउन दे सकती है, और वो शख्सियत दीगर सियासी रहनुमाओं की तरह झूठे वादे और झूठे दावे नहीं करती, बल्कि कुछ कर दिखलाने का जज्बा रखती है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे काबिल इज्जत और एहतराम शमीम खान साहब है। आपकी शख्सियत किसी तारीफ या तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत तो वो है कि नहीं करते हैं दावा हम के कुछ कर दिखाएंगे, नहीं करते हैं दावा हम के कुछ कर दिखाएंगे, मगर करते हैं वादा कुछ दिए हम भी जलाएंगे। मौसूफ के सामने जब हमने अपनी बात रखी, आपने हमारी एक दरख्वास्त पर हमें हमारे मकसद में कामयाब बना दिया। हालांकि हमारा स्कूल जिस इलाके में है, उस इलाके से आपका कोई सियासी या समाजी ताल्लुक नहीं है या कोई मफाद या गरज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपना ऐसा दस्ते दराज ताउन दिया कि हम हमेशा के लिए आपके ममनून और मशकूर रह गए। हालात हजरत जो भी है, हमें ऐसे वक्त में ऐसे मुखलिस बेगरज रहनुमा और रहबर की ज़रूरत है जो बिला गरज अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत करे। मैं हमारी प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा अंजलि मैडम
और हमारे कुल गर्ल्स के तदरीसी अराकीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो है आपके लिए कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली तवील उम्र अता फरमाए और आपको अपने नेक और जायज मकासिद में कदम कदम पर कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन। फिर से हम दुआ करते हैं कि नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। शमीम भाई, अंजुमन खैरुल इस्लाम के कुछ टीचर्स आपके पास में आए, आपका सत्कार किया। परिवहन समिति सदस्य रहते हुए आपने पहले भी उर्दू मीडियम स्कूलों को लेकर जो थाना में है और शीलफाटा के स्टूडेंट्स को लेकर भी आपने काफी कोशिशें की है, ये भी उसी कोशिश की कड़ी नजर आ रही है। मैडम ने आपसे बात करते हुए एक चीज की तरफ ध्यान दिलाया कि जो बच्चे वर्नेकुलर मीडियम से हैं, जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना चाहते हैं, गरीब पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए आपने कोशिश की है। तो इसकी तरफ भी कुछ रोशनी डालिए कि कितनी जरूरत है आज हमें वर्नेकुलर मीडियम के स्कूल्स को बचाने की, जिसकी जिम्मेदारी टीचर्स ले रहे हैं, और साथ साथ अपनी कोशिश के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले आज हमारे दफ्तर पे जो चांद साहब दाऊद शेख साहब आए हैं और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के, मैं उनका और साथ साथ में अंदले जयराजपुरी मैडम जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, इन लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे आकर के मुझे हौसला और इज्जत अफजाई की। देखिए, बात यह है कि जो सत्कार की आप बात कर रहे हैं, तो सत्कार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्कार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, परिवहन समिति का सदस्य हूँ मैं थाने महानगर पालिका का, तो मैं किसी एक वार्ड का सदस्य नहीं हूँ। मेरी जिम्मेदारी जहाँ तक थाने परिवहन समिति का हद होता है वहां तक की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं एज ए खादिम बन करके उन स्कूलों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहता हूं जो मेरा फर्ज है, और मैं मेरे फर्ज को लेकर के मैं कहूं कि मेरा इस्तकबाल हुआ, मैं उससे खुश होता हूं, कभी मैं खुश उससे नहीं होता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआएं और उन स्टूडेंट्स फैमिलीज का जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं ही मेरी सब कुछ ताकत है। देखिए, कलवा भास्कर नगर एक ऐसा इलाका है जहां पे भास्कर नगर, शांति नगर, गोलाई नगर, वागोबा नगर, फुले नगर, जय भीम नगर, कलवा नाका टू महागिरी थाने स्कूल जो अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल है, वहां तक के लिए हमने कोशिश किया कि वहां के लिए बस चलाई जाए। इसके पहले भी हमें मैडम ने उसके लिए खत दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे बस चलाई गई थी। अभी बच्चों की तादाद बढ़ी है, मैडम ने दूसरा खत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लिए बस फिर स्टार्ट हो गई 20 तारीख से। मैं यहाँ के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अंजुमन खैरुल इस्लाम जैसे स्कूल में, जहाँ पे एक उर्दू सब्जेक्ट है, जहाँ पे एक उर्दू की भी तालीम हासिल होती है और उर्दू जबान ही हमारी मादरी जबान होती है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। और बहुत ही आज उर्दू जबान वो जबान है कि जिसके अंदर एक मिठास है, एक मोहब्बत है, तो उस जबान को, उस एजुकेशन को हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमें अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के अंदर एडमिशन लेकर के अपने बच्चों को, जो हमारा सपना है कि वो एक अच्छी तालीम लेकर के एक अच्छी पोजीशन पे जाएं, तो अच्छी पोजीशन पे ले जाने के लिए अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल, जिसका मुंबई और महाराष्ट्र में तकरीबन 22 ब्रांचेस सर आपके पास 22 ब्रांचेस है हाई स्कूल के, 7 सीनियर कॉलेज के हैं। मतलब ये वो स्कूल कॉलेज है। इम्तियाज भाई, आप बैठे यहाँ पे, उर्दू जबान तो खैर आपके नाम के आगे इम्तियाज उर्दू ही लगता है, तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपने मुझे को बताया था कि शमीम भाई मैं भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता था आपके वक्त, जब आप रहते थे बिकरौली के अंदर, लेकिन इत्तेफाक से आपका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो ये इलाके हैं, जो मैंने भी आपको नाम गिनाए, 5-7 नाम गिनाए हैं, यहाँ पे ये ऐसे इलाके हैं जो स्लम इलाके हैं कलवा के, और भास्कर नगर से कनेक्टेड है, महागिरी तक बस जाती है। तो मैं
वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और भी सर ने मुझे कुछ और भी फैसिलिटीज के लिए कहा है। मैं सबसे पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को और उनके साथ साथ में जो हमारे परिवहन समिति के जो हमारे चेयरमैन हैं विलास जोशी काका को और हमारे जो व्यवस्थापक जी हैं, मैं इन तीनों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने जो काम किया है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। खास करके हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमेशा। जब भी मुमरा कलवा की बात आती है तो मेरे लेटर को और मेरे आवाज को, वो चाहे सभागृह की आवाज हो चाहे मेरे खत की आवाज हो, हमेशा उन्होंने उसको सुना है और उसकी मंजूरी दी है। तो सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि और भी जो खिदमत हो सके अंजुमन खैरुल इस्लाम के लिए आप पूरी खिदमत करने के लिए हमें मौका दें। मैं एक खादिम की तरह काम करना चाहता हूं। आप लोगों की दुआएं ही मेरा सत्कार है और मेरा इस्तकबाल है। बस आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके की खिदमत अल्लाह ताला हमसे लेता रहे। और मैंने जब ये पोस्ट पे मैं नियुक्त किया गया था तो उस वक्त मेरा सबसे पहला एम यही था, मेरी सोच यही थी कि मैं जो हमारे प्रवासी हैं, चाहे वो यहाँ से लेके भिमंडी से कोई कनेक्टेड ट्रेन की नहीं है सर, चाहे यहाँ से लेके मीरा रोड हो, यहाँ से लेकर के बहुत सारे गोवंडी हो, वाशी हो, मैंने कोशिश यही किया कि यहाँ इन हलकों के लिए बस चलाई जाए। यहाँ तक कि मैंने सर यहाँ से मुंबई वीटी की बस चलाई। जब मैंने सभागृह में इसकी आवाज रखी आदिल भाई, तो मेरा मजाक किया गया कि शमीम खान बात कुछ भी रखता है कि मुंबई से यानी मुमरा से लेकर के मुंबई और मुंबई से लेकर मुमरा तक की बस चलाई जाए। बोले भाई वो सीएसटी की बस टीएमटी में आ नहीं सकती और बोले टीएमटी की बस सीएसटी में जा नहीं सकती। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है। मैंने सभागृह के हाउस के अंदर कहा कि ये गलत है। अगर सीएसटी की बस टीएमसी में आ सकती है, टीएमटी में आ सकती है, तो टीएमसी की बस भी सीएसटी में जा सकती है। क्योंकि ये बस वहां से यहाँ आती थी, लेकिन यहां से बस मुलुन, और अगर आपने सफर किया होगा सर, और मुलुन से चेंज करके मुंबई बस जाती थी। वाहिद मैं वो परिवहन सदस्य हूं जिसने मुमरा से लेकर के बॉम्बे वीटी तक सीएसटी तक बस मैंने चलवाई है। ये चीजें लोगों ने मजाक से मेरा इम्तियाज भाई आप मौजूद है यहाँ पे, आप एक दो बार साथ में मेरे बैठे हैं सभागृह के अंदर। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हर वो काम मुमकिन है जो काम किया जा सके और जो काम जरूरतमंद के लिए पूरी किया जा सके। इब्राहिम भाई, ये ऐसी चीजों के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। अगर मेरा कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया होगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन परिवार के लिए, अभी मैडम कह रही थी कि स्लम इलाका है, सर ने कहा गरीब हल्का है, सर मुझे इसका एहसास है। मैं भी उस गरीब हल्के से, स्लम इलाके से होकर के आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मुझे एहसास है कि एक चाली में रहने वाला मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ। मैं भी ये समझ सकता हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ कि जब बच्चों की फीस पे करने की बात आती है तो वो गरीब हल्के के लोग जिनको अपने घर की इलेक्ट्रिक बिल, जिनको अपने घर का पानी का बिल पे करने के लिए मुश्किल होता है, अपने घर का रेंट देने के लिए मुश्किल होता है, वो अंजुमन खैरुल इस्लाम जैसे स्कूल के अंदर अगर एडमिशन लेता है तो अपने बच्चों को वहां तक कैसे पहुंचाएगा, इसका मुझे एहसास है। और इन एहसास के साथ मैं इस काम को अंजाम देता हूं। और इंशाल्लाह आपसे और आपके तमाम जितने भी टीचर्स यहाँ आए हैं जिन्होंने आकर के मेरा हौसला अफजाई किया है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपका शुक्रिया अदा नहीं चाहिए, मुझे आपने ये जो खत दिया है आज के डेट में, जो मुझे आपने खत दिया है आपके तरफ से अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल का लेटर ऑफ थैंक्स, मैं इस लेटर के बारे में आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये बुके इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये लेटर आपका इंपॉर्टेंट है सर। आपने जो मुझे खत दिया है ये मेरे रिकॉर्ड में रहेगा, मेरे फाइल में रहेगा, और जब भी मेरा फाइल में खोलूंगा तो मुझे अंजुमन खैरुल इस्लाम हाई स्कूल का ये खत दिखेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने कोई काम किया था जिसके लिए मुझे अंजुमन खैरुल इस्लाम ने, स्कूल ने ये लेटर दिया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आदिल भाई, एक लास्ट बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये कहेंगे कि ये किस तरीके का बस पास हुई, कैसे बस चलाई गई, कैसे इसका इनको मान्यता मिला। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नहीं रफी भाई, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है जो मुझे हमारे व्यवस्थापक साहब ने और चेयरमैन साहब ने दिया है। ये इस खत में मंजूरी है कि कलवा भास्कर नगर से महागिरी तक ये बस चलाई जाएगी।
ये मैं खत आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने हमारी स्कूल कई, जैसे कि चांद सर ने बताया कि काफी 1-2 साल से हम इस कोशिश में थे कि बस किसी तरह से शुरू हो जाए, और उसके लिए सर भी काफी मेहनत किए। हम टीचर्स भी कई मरतबा डेपो पे जाके वापस आए और इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद हमारे जुबैर बख्शी साहब, जैसे कि चांद सर ने जिनका नाम लिया है, वो सर से मुलाकात की है, शमीम खान साहब से, और जिस काम के लिए हम लोग 2 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये काम हमारा 10 दिन और 1 हफ्ते में हो जाएगा। उसके लिए हमारी गर्ल्स की जो टीचर थी शेख नूरुन्निसा आपा, इन्होंने भी बहुत मदद की जुबैर सर को यहाँ तक लाने के लिए, और हमारे चांद सर को शमीम खान साहब से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनी। अल्लाह इसका अजर शमीम खान साहब और हमारी नूरुन्निसा आपा, जिन्होंने हमारी एक छोटी सी मदद की, एक रहबरी की, मगर उससे हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। इतना बड़ा मसला था, हम 2 साल से उस मसले के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और वो मसला हमारा, यानी 10 दिन बोले तो वो मिनटों की बात हो जाती है। 2 साल के आगे 10 दिन की जो अहमियत है वो मिनटों में हो जाती है। हम पूरे हमारे यतीम खाना एंड मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम के मैनेजमेंट, हमारे बॉयज गर्ल्स और प्राइमरी के पूरे स्टाफ, प्रिंसिपल हजरात की तरफ से शमीम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह इन्हें इनकी उम्र में बरकत दे, इनके सेहत दे, और इनके जो भी इस तरह के और भी दूसरे जो खैर के काम है, इनसे लेने के लिए अल्लाह इनके अंदर जज्बा पैदा करे। आमीन, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल थाना से मुंसलिक हूँ, और जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारा जो अदारा है वो ज़्यादातर यतीम, गरीब और डिप्राइव्ड क्लास बच्चों पर फोकस करता है। और जब हम लोग कलवा के दिगर इलाके, अपने ही जहाँ पर हमारे ही जैसे बच्चे, जब हम लोग ने उस एरिया का सर्वे किया तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत बच्चे हैं उधर जो स्कूल तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे बहुत सारे मसाइल दरपेश है जिसकी बिना पर वो तालीम से दूर है। तो हम रेगुलरली उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी इन बच्चों को हमें स्कूल तक लाना है, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते तो ये उनके लिए भी, उनकी ज़िंदगी के लिए, आगे हमारे समाज के लिए ये बहुत खतरे की बात होती थी। तो इसलिए हम लोग जो है अक्सर बहुत बार हम लोग उस इलाके में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, और हम लोग तो माशाल्लाह इतनी बार उस इलाके में गए हैं कि हमें उस इलाके के जो है हर एक घर के बारे में आप कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, उनके माली हालात, उनके घरेलू परेशानियाँ। तो इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि नहीं, किसी भी तरह से इन बच्चों को हमें स्कूल तक लाना है, चाहे इसके लिए हमें अपने तौर पर माली कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इन बच्चों की ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरह से हम लोग टीचर्स भी कर रहे थे, और जब ये बस की बात स्टार्ट हुई थी, 2 साल से हमारी कोशिश चल रही थी बस के लिए, लेकिन आखिरकार शमीम खान साहब की काविशों से अल्लाह ताला ने इस काविश को कामयाब कर दिया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह ताला से दुआ को है कि अल्लाह ताला ये जो कौम की खिदमत, देश की खिदमत का जो आप में जज्बा है, ये हमेशा कायम दायम रखे, और आप इसी तरह हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए आगे बढ़कर काम करते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल थाने में 22 साल से काम कर रहा हूँ, और अभी जो है बच्चों की तादाद हर स्कूल में घट रही है, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जितने भी मादरी जबान के स्कूल है वो सभी स्कूल को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हम लोग जब भास्कर नगर और उस इलाके में गए तो वहाँ पे बहुत ही गरीब बच्चे हमने पाए, जिनके माँ बाप घरों में छोटे मोटे काम करते हैं, छोटा मोटा गुजारा करके निकालते हैं। और वहाँ पे हमने देखे कि एक हिंदी मीडियम स्कूल थी, और वहाँ पे मिक्स एरिया है, और मुस्लिम बच्चे भी उसी स्कूल में जाते थे।
हमने देखे, बात की उनसे, तो बोले हमारे यहाँ तो उर्दू स्कूल है ही नहीं, मजबूरी में हमको जाना पड़ता है और स्कूल दूर है उर्दू स्कूल। तो उनका यही मसला था कि बच्चे हमारे इतना दूर थाना स्कूल में आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा उनका मसला था। तो इसीलिए हम लोग काफी दिन से कोशिश कर रहे थे कि बच्चे का आने जाने का जरिया अगर हो जाता है किसी जरिए, तो बच्चे अपने उर्दू स्कूल में आएंगे। उर्दू पढ़ने से उनकी जो है तालीम भी अच्छी होगी, इस्लामिक तालीम भी उनको मिलेंगी। अपनी मादरी जबान में पढ़ेंगे तो उनको जो कुछ भी है इस्लामी तरीके से तौर तरीका सीखने आएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में अरबी भी चलती है, उर्दू भी चलती है, दीनियात भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है। तो इस तरह से काफी सहूलत बच्चों को मिल जाएगी और वो बच्चे उर्दू मीडियम में आने के लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप गरीब रहने की वजह से उनका खर्चा जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर भी कुछ बच्चे आए, हमने उनकी काफी मदद की, टीचरों ने कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म्स, जूते, छतरी वगैरह जैसा जैसा जितना मुमकिन होता रहा उनकी मदद करते गए। और शमीम खान के तरफ से जो अभी मदद